वीज़ा लिमिटेड ने ऑफ़र करे हैं 10,000 शेयर्स। ऑफ़र मतलब इशू किए हैं 10,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। ये 10 है स्टूडेंट्स। और जो कंपनी पैसा ले रही है वो कुछ इस तरह से है। एप्लीकेशन पे वो ले रही है ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे ₹2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे ₹3 पर शेयर और सेकंड कॉल पे ₹2 पर शेयर। टोटल आप करके देखेंगे तो ये आएगा ₹10 पर शेयर। इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये शेयर्स जो हैं वो पार पे इशू किए गए हैं बाय द कंपनी। पब्लिक ने अप्लाई किया है फॉर 13,000 शेयर्स, यानी कि कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। फिर हमें यहाँ बताया गया कि कंपनी ने जो शेयर्स अलॉट करे हैं वो प्रो राटा बेसिस पे किए हैं और टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर्स किए हैं, यानी कि 12,000 शेयर्स मांगने वालों को ये 10,000 शेयर्स दे दिए गए हैं, मगर मांगने वाले तो अभी भी कितने बचे हुए हैं 1,000। उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑब्वियस बात है, कहीं नहीं गई, लेकिन दैट इज अंडरस्टूड थिंग। फिर ये बताया गया कि ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड द अमाउंट अप टू अलॉटमेंट एक्सेप्ट मोहन, द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स। होल्डर या अलॉटी ऑफ 200 शेयर्स, मोहन जिसके पास 200 शेयर्स थे। इसके अलावा बाकी सभी लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है और मोहन के शेयर्स जो हैं अलॉटमेंट के बाद ही जो है फॉरफिट कर लिए गए। क्लियर स्टूडेंट्स, मोहन के अलावा बाकी सबने तो पैसे दे दिए, फिर उसके बाद मोहन के शेयर जो हैं फॉरफिट कर लिए गए। कंपनी ने उसके बाद जो है फर्स्ट कॉल मांगी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये बताया नहीं गया कि इसमें कोई अरियर है या नहीं है, तो हम मानेंगे कोई अरियर नहीं होगा फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, और जो मोहन के फॉरफिट किए हुए शेयर्स थे उनको रीइशू कर दिया गया एट द रेट ₹9 पर शेयर, ₹8 पेड अप। तो ₹8 पेड अप मानते हुए उनको फॉर ₹9 पर शेयर रीइशू किया गया है। तो जितना पेड अप माना जाता है उतना तो शेयर कैपिटल में डाला जाता है रीइशू के टाइम पे, जितने का बेचा गया है वो बैंक में डाला जाता है रीइशू के टाइम पे। इसका मतलब इन शेयर्स को ₹1 के प्रीमियम पर रीइशू किया गया है। यहाँ पर हमें ये और बताया गया है कि कंपनी ने सेकंड कॉल मांगी ही नहीं है, तो आपको फर्स्ट कॉल तक की ही एंट्रीज बनानी है और उसके बाद इसके शेयर्स को फॉरफिट कर देने की एंट्री बनानी है जो मोहन के शेयर्स हैं। आपसे यहाँ पर स्टूडेंट्स एक तो कैश बुक मांगी गई है और दूसरा मांगा गया है आपसे जर्नल एंट्रीज। कैश बुक उन सारी कैश ट्रांजैक्शन के लिए बना दी जाएगी, ठीक है, जिसमें बैंक इन्वॉल्व होगा, और जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स एंट्रीज बनाने से पहले थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं, उसके बाद हमारी जो कैश बुक की एंट्रीज हैं और जर्नल एंट्रीज बड़ी आसानी से बन जाएंगी। तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को रिसीव हुआ है वो कितना है। ठीक है, अब क्योंकि कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब था तो कंपनी के पास टोटल 13,000 एप्लीकेशंस आई थी। एप्लीकेशन मनी है ₹3 पर शेयर, तो टोटल एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को रिसीव हुआ है वो है ₹39,000, जिसमें से कंपनी ने 1,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था तो उनका पैसा रिफंड कर दिया होगा। जितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है उनका पैसा जो है वो रिफंड कर दिया जाता है, तो 3,000 तो कंपनी ने रिफंड कर दिया होगा। अब कंपनी ने कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफ़र किया होगा ये भी जानिए। कंपनी कैपिटल में सिर्फ उतने ही शेयर का पैसा ट्रांसफ़र करती है जितना उसने शेयर अलॉट किया है लोगों को, तो एप्लीकेशन मनी जो कैपिटल में जाएगा वो है ₹30,000। क्लियर स्टूडेंट्स, और कितना पैसा जो है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। वैसे तो आप सिंपली इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी 6,000 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो प्रोराटा कैटेगरी है उन्होंने मांगे थे 12,000 शेयर्स, उन्हें मिले थे 10,000 शेयर्स, तो उनके जो 2,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है उस पैसे को शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो 2,000 इंटू 3 6,000। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, आप देखेंगे तो ये सारा जो है इक्वल टू 39,000 है। इसका मतलब कंपनी ने इस तरह से जो पैसा मिला है एप्लीकेशन का उसका यूटिलाइज़ किया है। 3,000 रिफंड कर दिया, 30,000 जो है उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया और 6,000 जो है उसे
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो अलॉटमेंट कंपनी ने मांगनी है वो मांगनी है ऑन 10,000 शेयर्स। आगे जाके जब कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी तो 10,000 शेयर से मांगेगी एट द रेट ₹2। तो 20,000 कंपनी मांगेगी ऑन अलॉटमेंट, जिसमें से ये पैसा जो पहले का आया हुआ है वो कंपनी को अब नहीं मिलेगा, तो उतना पैसा हटा दीजिए 6,000 और हटाइए कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट जो कि आप मोहन के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा इसको समझ लीजिए पहले, ताकि अब आपको पता चल पाए कि अलॉटमेंट पे कंपनी को एग्जैक्टली कितना पैसा रिसीव होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, मोहन का जो अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर है उसको निकालने के लिए आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। ये 3 स्टेप इसलिए फॉलो करने हैं क्योंकि मोहन जो है वो प्रो राटा कैटेगरी का पर्सन है। इसने मांगे ज़्यादा शेयर होंगे, इसे मिले कम शेयर होंगे। इसने भी कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा ऑन एप्लीकेशन जो हटाया नहीं गया होगा, आगे अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा। तो इसका अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर निकालते समय उस पैसे को माइनस करना ज़रूरी है जो इसका पहले से ही आया हुआ था फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मोहन ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, तभी हम जान पाएंगे उसने कितने शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दिया था ऑन एप्लीकेशन। तो उसके लिए मोहन की प्रोराटा कैटेगरी के टोटल अप्लाइड शेयर ऊपर रखिए, टोटल अलॉटेड शेयर नीचे रखिए, इनटू मोहन के अलॉटेड शेयर। ऐसा करके आपको मोहन के अप्लाइड शेयर्स मिल जाएंगे। हमें उसके अप्लाइड शेयर ढूंढने हैं, इसलिए हमने उसकी कैटेगरी का अप्लाइड ऊपर रखा, प्रोराटा कैटेगरी का, और अलॉटेड नीचे रखा, इनटू इसके अलॉटेड शेयर। ऐसा करके ये निकल के आएगा 240। इसका मतलब इसने 40 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दिया है ऑन एप्लीकेशन, और 40 इंटू 3 होता है 120। इसके ₹120 पहले से ही आए हुए हैं फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। अब इसका जो अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर आएगा स्टूडेंट्स, वो निकल कर आएगा हिज अलॉटेड शेयर जो कि 200 है, क्योंकि अब तो उसे 200 शेयर का ही अलॉटमेंट मनी देना है, ₹2 के हिसाब से देना है, और 120 माइनस भी कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ₹280। तो मोहन का जो कॉल्स इन अरियर आया है ऑन अलॉटमेंट वो है ₹280। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट और हटा देंगे 280, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा रिसीव हुआ है। 20 माइनस 6 14, 14 में से 280 और गए तो बचेगा 13,720। इतना पैसा कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये छोटी सी वर्किंग और समझ लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम अपनी कैश बुक और जर्नल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी मांगेगी, क्योंकि याद रखिएगा मोहन के शेयर उसके बाद ही फॉरफिट हो जाएंगे, फॉरफीचर के एंट्री में आपको बनाकर दिखा दूंगा उसके अमाउंट में फिल करके। पहले इस वर्किंग को और समझ लीजिए कि जो कंपनी फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगेगी वो 9800 शेयर से मांगेगी, क्योंकि 200 शेयर मोहन के फॉरफिट हो गए हैं, उन्हें भी रीशू नहीं करा कंपनी ने। ठीक है, उनको रीशू फर्स्ट कॉल मांगने के बाद करा गया है। तो 98 इंटू 3 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 29,400, और कंपनी को इतना ही पैसा रिसीव भी हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट कॉल पे अब कोई अरियर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपनी कैश बुक और जर्नल बना लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी कैश बुक से। तो स्टूडेंट्स, कैश बुक में वो सारी ट्रांजैक्शन आएंगे जिनमें बैंक इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी जो भी एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है, जो एप्लीकेशन में रिफंड हुआ है, जो अलॉटमेंट मनी फाइनली रिसीव हुआ है, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव हुआ है, और जो शेयर्स को रीइशू करने पे पैसा मिला है, वो सारा का सारा जो है आपको कैश बुक में लिखना है। यानी सारी कैश ट्रांजैक्शन, जो आपने एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफ़र किया है, जो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया है वो जर्नल में आएगा, अलॉटमेंट मनी जो ड्यू होगी वो भी जर्नल में आएगा, अलॉटमेंट का जो अरियर्स है वो भी जर्नल में आएगा। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल को, सॉरी फाइनल तो नहीं कहेंगे, फर्स्ट कॉल मनी जो ड्यू किया जाएगा वो भी आपका जो है उसमें आएगा, किसमें स्टूडेंट्स वाला, जर्नल में। ठीक है, और जो फर्स्ट कॉल की रिसीविंग है वो तो इसमें आ चुकी है। और हाँ, क्योंकि शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए थे तो सारा का सारा कैश बुक में ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई नॉन कैश है ही नहीं। ठीक है, दैट्स वाई।
और जो फाइनली गेन होगा ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर्स उसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने की एंट्री भी जर्नल में आएगी, है ना स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स पहले हम कैश बुक वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को रिसीव हुआ था मैंने आपको बताया था वो था 39,000, 13,000 इंटू 3। उसमें से जितना रिफंड किया था वो था 3,000, 1,000 इंटू 3। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया ही था। अलॉटमेंट मनी जो कंपनी को रिसीव हुआ था वो था जो मैंने भी आपको वर्किंग करके दिखाया था स्टूडेंट्स अलॉटमेंट की, तो वो आया था 13,720। फर्स्ट कॉल का पैसा जो रिसीव हुआ है वो यहाँ लिख दीजिए 29,400, और उन 200 शेयर्स को रीइशू करके जो पैसा आया था वो भी यहाँ लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में आपको बताया ही गया था कि इन 200 शेयर को ₹9 पर शेयर का रीइशू किया गया है 8 पेडअप मानते हुए। तो जितना पेडअप माना है उतना लिखिए 200 इंटू 8 1600, जितना प्रीमियम लिया है उसको लिखिए 200 इंटू 2 200। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैश बुक में ये सारी ट्रांजेक्शन आएंगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने की, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की, और फाइनली जो अमाउंट रिसीव ऑन रीइशू आया है वो भी सारा का सारा यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और बस कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 39 और 13 होता है 52 720, 61 81 720, 82 120, 83 720, 83 920। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टोटल आ रहा है 83 920। इसमें से 3,000 को माइनस कर दीजिए, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 80,920। क्लियर स्टूडेंट्स। एंट्रीज में आपको स्टूडेंट्स यहां से दिखा देता हूं। अब जो एंट्रीज जर्नल में बनाई जाएंगी वो किस तरह से है। सबसे पहली एंट्री जो जर्नल में बनाई जाएगी वो एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में और अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने की बनाई जाएगी। ये अमाउंट मैंने आपको बताया था स्टूडेंट 20,000 गया था यहाँ पे, सॉरी 30,000 गया था, 10,000 इंटू 3 30,000। आप वर्किंग में देख सकते हैं जो मैंने बताया था। अलॉटमेंट में गया था 6,000, तो यहाँ आएगा 36,000। मिला था 39,000, 3,000 रिफंड कर दिया था हमने, दैट्स वाई 36,000 ही यहाँ पर आना था। ठीक है, 30 कैपिटल वाला और 6,000 अलॉटमेंट वाला। अब जो अलॉटमेंट ड्यू कराई गई थी 20,000 वो पूरा यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अलॉटमेंट का अरियर था उसकी एंट्री बनानी थी, तो अलॉटमेंट का अरियर की एंट्री होगी कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये एंट्री बनाई जाएगी विद रुपीज़ जितना अलॉटमेंट का अरियर आया था 280। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपको अगली जो एंट्री बनानी थी जर्नल में वो बनानी थी फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। और जो उसके शेयर फॉरफिट करे गए थे वो जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट कर दिए गए थे। तो 200 इंटू 5 1,000 यहाँ आ जाएगा, 200 इंटू 5 तो यहाँ करिए, अरियर डायरेक्ट लिख दीजिएगा 280 जो हमने वर्किंग से निकाला था, और बचा हुआ 720 शेयर फॉरफिचर में डाल दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो फिफ्थ एंट्री है वो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। ये एंट्री बनाई जाएगी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की, तो वो बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और फर्स्ट कॉल बनाई गई थी विद ₹29,400। कैसे आया था ये 9800 इंटू 3, क्योंकि हमने 98,100 शेयर्स पे ही फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा है। 200 शेयर तो फॉरफीट कर लिए गए थे और उन्हें अभी तक रीइशू भी नहीं किया गया था, है ना स्टूडेंट्स। और आखिरी एंट्री और जो छठी एंट्री होगी, ठीक है, ये एंट्री नंबर 6 है, वो होगी गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स की। और गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स 720 ही आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो शेयर फॉरफिट करे गए उनका फॉरफिट अमाउंट 720 है। अब क्योंकि इन शेयर्स को सभी शेयर्स को रीइशू कर दिया गया था और इनके रीइशू पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया था बाय द कंपनी, तो गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर भी हो जाएगा ₹720। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारी ये सारी एंट्रीज बनेंगी। जर्नल में टोटल 6 एंट्रीज बनाई गई हैं स्टूडेंट्स, ठीक है।
पहली एंट्री बनाई गई है एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में और प्रीमियम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। दूसरी एंट्री अलॉटमेंट के ड्यू की, इसकी रिसीविंग की एंट्री यहाँ हो चुकी है कैश बुक में। और इसका जो वो है अरियर है अलॉटमेंट का, तीसरी एंट्री उसकी बनेगी अलॉटमेंट के अरियर की। चौथी एंट्री उसके शेयर फॉरफीट करने की बनाई जाएगी। क्लियर। पांचवी एंट्री जो है वो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की बनाई जाएगी। और जो छठी एंट्री है और लास्ट एंट्री है वो बनाई जाएगी गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीट शेयर की। ठीक है, शेयर फॉरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व। जर्नल में इतनी एंट्रीज बनेंगी।